आज हम बनाएंगे मार्केट से भी अच्छा घेवर घर पे। बस इस नो फेल रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए इसमें बताए गए मेजरमेंट्स के साथ, और आप देखिए कितना बढ़िया घेवर बन के सामने आएगा। आप पहली बार भी बना रहे हो ना, तो भी आप 100% सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे और उसके लिए खुले मुंह के बर्तन में या कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा पानी और उसके बाद लेंगे 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालने से जो दूध है वो उबालते समय कढ़ाई में या बर्तन में नहीं लगता। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं केसर के कुछ धागे। अब इन्हें हमें उबालना है और उबाल करके बिल्कुल गाढ़ा करना है। ध्यान रखना है कि जब हम उबाल रहे हों तो दूध को चलाते रहें। बीच बीच में चलाते रहने से ये कढ़ाई में लगेगा नहीं, बर्तन में लगेगा नहीं। और जब उबलते उबलते ये आधा हो जाए तब हम इसमें मिला देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक बार मिल्क पाउडर अच्छी तरह से दूध में मिल जाए तब हमें इसमें डालना है आधा चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद अब हमें और कुछ भी इसमें नहीं मिलाना। मैं इसमें चीनी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है और साथ साथ जो घेवर होगा उस पर भी हम चाशनी डालेंगे तो वो भी मीठा हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा लाइट मीठा ही रख रही हूँ। अब बस ये बन चुका है और आप देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये अपने आप ही और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस कढ़ाई के चारों तरफ से जो भी खुरचन है इसका वो खुरच करके रबड़ी में हम मिला लेंगे। उसके बाद हम हीट को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम बना लेंगे घेवर। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम नाप लेंगे 2 कप मैदा। अब इस बोल को हम एक तरफ रखेंगे और एक बड़ा बोल ले लेना है, या कोई भी आप बड़ा बर्तन ले लें। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। यानी कि घी जो है वो मैदे का 1/8 पार्ट है। अब इस घी में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल करके और इसे हम फेंटेंगे। धीरे धीरे ये जो घी है वो बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। अभी ये काफ़ी हद तक फिट चुका है। तो अभी मैं विस्क को अलग रखती हूँ। अब हाथ से फेंटूँ, सबसे अच्छा हाथ से फेंटने से ही ये बनता है। तो थोड़ी देर हम इस बर्फ़ के साथ हाथ से फेंटेंगे और आप देखिए कितना बढ़िया क्रीमी हो गया है। अब हम बर्फ़ को हटा देंगे और हटाने के बाद हम इस क्रीम वाले घी को, यानी क्रीमी घी को और भी फेंटेंगे। अब फेंटते फेंटते हमें इसे बिल्कुल हल्का कर लेना है और बिल्कुल चिकना कर लेना है। इसमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। तो देखिए ये कितना बढ़िया चिकना हो गया है, बहुत ही बढ़िया हल्का भी हो गया है। तो अब आगे की चीज़ करते हैं। तो अब हमें इसमें धीरे धीरे मैदा मिलाना है और मैदा मिला करके और इसे फेंटना है। अभी तो फिलहाल जो हमारा ये मलाईदार घी है उसमें ही मैदा मिल जा रहा है और फिट जा रहा है। तो अभी जब तक इसमें ये फिट पा रहा है तब तक हम इसमें फेंटेंगे। लेकिन अब देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा होने लग गया है। तो अगली बार जब हम मैदा मिलाएंगे तो हम इसमें साथ साथ डालेंगे दूध भी। तो ये देखिए ये मैदा मिल गया, लेकिन ये अच्छे से अब फिट नहीं रहा है, बहुत ही गाढ़ा सा हो गया है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप दूध और इसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिलाऊंगी। थोड़ा मैदा, थोड़ा दूध, थोड़ा मैदा, थोड़ा दूध। और जब दूध खत्म हो जाए तो हम मिलाएंगे पानी। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जो दूध हमने लिया है वो बिल्कुल चिल्ड है। जी हाँ, यहाँ पे जो भी काम करना है ना वो बिल्कुल चिल्ड काम करना है। मतलब कि आपने पहले देखा मक्खन को हमने बर्फ के साथ फेंटा, अब दूध और मैदे को फेंट रहे हैं जिसमें दूध जो है वो बिल्कुल चिल्ड है। और मैंने जैसा बताया 1/3 कप मैंने दूध लिया है यहाँ पे, और जो घी लिया था 1/4 कप लिया था। तो आपके पास जो भी कप हो आप उससे नाप सकते हैं और उससे नाप के ही सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन देखिएगा कि कप जो है वो नीचे से ऊपर तक सिलेंड्रिकल हो, नीचे से पतला और ऊपर मोटा ना हो। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने लिया है 400 मिलीलीटर पानी। 400 मिलीलीटर का मतलब 2 कप पानी। तो अगर आप अपने कप से नाप रहे हैं तो उससे 2 कप पानी ले सकते हैं और ये भी बिल्कुल चिल्ड है। तो अब मैदा और पानी हमें मिलाते हुए पूरा पानी इसमें इस्तेमाल कर लेना है और एक इससे घोल तैयार हो जाएगा।
घोल जो होगा वो ऐसा होता है कि वो पतला तो होता है, लेकिन जिस भी बर्तन में आप उस घोल को रख रहे हैं उसे भी कोट करता है। जिस चम्मच से आप इसे फेंटेंगे या चम्मच लगाएंगे तो उस चम्मच को भी वो कोट करेगा। अभी मैं दिखलाऊंगी, जब घोल बन जाएगा और मैं उसे छानूंगी तो दिखलाऊंगी आपको। तो यहाँ पे बस एक बार मैदा एक बार पानी डाल के हमें पूरा मैदा और पूरा पानी इस्तेमाल कर लेना है। घोल बन जाने के बाद उसे हम छान लेंगे और आप देखिए ये घोल किस तरह से बर्तन को भी कोट कर रहा है और चम्मच को भी कोट कर रहा है। यानी कि ये पतला तो है, पूरा ड्रिपिंग है, लेकिन साथ साथ ये कोट भी करता है। अब इसका वीडियो मैं नहीं ले पाई, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह की कोटिंग है। तो इसी तरह का आपको घोल बनाना है। वैसे भी आप मेरी बताए हुए मेजरमेंट से पानी लेंगे और मैदा लेंगे तो घोल की कंसिस्टेंसी अपने आप सही हो जाएगी, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस छोटे वाले बोल को भी हम बर्फ़ के पानी में रख देंगे, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल ठंडा रखना है। क्यों ठंडा रखना है ये मैं आगे बताती हूँ। यहाँ देखिए एक गहरे बर्तन में जो कि थोड़ा भारी है, उसमें मैंने तेल गर्म होने को चढ़ा दिया है। तेल 1/3 ही मैंने डाला है, क्योंकि जब हम घेवर बनाते हैं तो तेल उचकता है। और ये जो बर्तन मैंने लिया है ये चूँकि कंफर्टेबल नहीं है इंडक्शन के, तो मैंने गैस पे इसे चढ़ाया है। और बर्तन का तला या बर्तन भारी होना चाहिए। इस तरह का गहरा बर्तन आप लें या तो फिर आप सांचा ले लें। इसमें हम थोड़ा सा घोल डाल के देखेंगे, बिल्कुल तेज गरम तेल होना चाहिए और वो घोल छिटक के बिल्कुल ऊपर आ जाना चाहिए। तो ऐसे में अब हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच करके घोल डालते जाएंगे, ऊपर से थोड़ा डालेंगे। ये देखिए मैं कितने ऊपर से घोल डाल रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से ऊपर से घोल डालना है और एक बार में थोड़ा थोड़ा घोल डालना है, ज्यादा नहीं। और जब झाग उठे उसके बाद फिर शांत हो फिर दोबारा डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तेल हमारा बिल्कुल गर्म था, घोल बिल्कुल ठंडा। तो जब आप ठंडी चीज को तेल में डालते हैं और पानी को तेल में डालते हैं तो छिटकता है। वो जितना छिटकेगा उतनी अच्छी जाली बनेगी घेवर में। इसीलिए मैंने कहा कि उसे चिल्ड रखना है, उसको हमने बर्फ वाले बोल में रखा है कि वो ठंडा रहे। अब 4-5 बार जब हम ये घोल थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं तो हमें इसमें बीच में छेद करना होगा। अब देखिए जो घोल मैं डाल रही हूँ, पहले घोल डाला, अब देखिए ये झाग ऊपर उठा, उसके बाद जब झाग शांत हो जाता है फिर से घोल डालना है। एक ही बार में बहुत ज़्यादा घोल नहीं डालना है, नहीं तो वो बाहर निकलने लग जाएगा और बर्तन के बाहर आ जाएगा। और आपने ये भी देखा कि जो घोल था वो कितना ज़्यादा ऊपर आ रहा था, इसीलिए हमने तेल नीचे लेवल तक लिया था। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्यूअर से बीच में छेद कर दिया है। कारण ये है कि जब ये हम घोल डालते हैं और जालियाँ बनती हैं तो वो तेल को पूरी तरह से ढाँक लेती हैं। ऐसे में तेल का कांटेक्ट जो हम घोल डाल रहे हैं उससे नहीं हो पाता है, तो झाग बनना या बबल बनना थोड़ा कम हो जाता है। तो मैंने थोड़ा और छेद कर दिया है इसमें ताकि तेल ऊपर आ सके। और फिर से थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें घोल डालना है। जो घोल हमें डालना है वो कम से कम 20 से 25 बार हमें इसमें डालना है और थोड़ा सा ऊपर से ही डालना है। तो इस तरह से एक एक चम्मच करके हम घोल डालते जाएंगे। जब हम इसमें 20 से 25 बार घोल डाल चुके हों तो फिर हमें ये जो घेवर है उसको अच्छी तरह से लाल करना है, यानी कि गोल्डन करना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये पकता जाएगा या किनारी को अपने आप छोड़ता चला जाएगा। आप देखिए ये पूरी तरह से अब ये तेल में चारों तरफ हिलने लग गया है, तो इसे थोड़ा सा दबा करके हमें अच्छी तरह से इसे सेक लेना है। और अब देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितने बढ़िया जालीदार घेवर बने हैं, आप नीचे भी देख सकते हैं और अभी मैं ऊपर का भी दिखलाती हूँ। घेवर को हमें किसी जाली पे रखना है और जाली को किसी ट्रे पर, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल सके। ये देखिए कितना बढ़िया शानदार घेवर बना है। और इसी तरह से हम बाकी घेवर भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैं दूसरा घेवर बना रही हूँ और उसके लिए मैंने एक बार तो डाल दिया घोल, इसी तरह से दूसरी बार भी डाल देंगे और फाइनली ये दूसरा घेवर भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो दूसरा घेवर भी दिखलाती हूँ मैं। ये देखिए ये थोड़ा सा मोटा सा बन गया है क्योंकि मैंने इसमें 25-30 बार डाल दिया। तो ये देखिए इसकी भी जाली कितनी बढ़िया बनी है, कितने खूबसूरत घेवर बने हैं, क्यों बाजार से लेना है। ये हमारा तीसरा घेवर भी तैयार हो गया। यहाँ पे 6 घेवर बन के तैयार हो गए हैं। आपको मैं जाली दिखलाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया जालियां बनी है ना, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी जालियां। देखिए कितनी प्यारी जाली बन के तैयार हुई है। तो चलिए अब इसके आगे का काम है
चाशनी बनाने का। चाशनी के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और 1 कप चीनी में 1 कप ही पानी लेंगे। बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो वो पूरी तरह से घेवर में नहीं आएंगी। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी और डाल दी। अब आधा कप चीनी डाली है तो आधा कप पानी भी और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 6 घेवर में 1 कप चीनी की चाशनी कम पड़ेगी। तो यानी कि मैंने यहाँ पे लिया 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी। अब इसे हमें उबालना है। चाशनी में कोई तार नहीं तैयार करना है, बस वो चिकनी चिकनी हो जानी चाहिए तेल की जैसी। देखिए कोई तार नहीं बन रहा है, लेकिन ये चिकनी हो गई है, यानी कि जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है वैसी। यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा चम्मच इलायची पाउडर और साथ साथ डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नींबू का रस। और ये है गुलाब जल, तो थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल देती हूँ, कुछ बूंदे इसकी। तो ये 3 चीज़ें डाल दी। नींबू का रस इसको क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा और थोड़ा सा मिठास को काटेगा। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, नहीं तो कभी कभी ये खट्टा हो जाता है। तो ये देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई और ये है देखिए रबड़ी, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई, जबकि हमने इसे इतना गाढ़ा नहीं रखा था, पतला ही रखा था। तो अब बस हम चाशनी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-3 का स्टैक बना लिया है। एक तो हमारा मोटा सा घेवर था, इसलिए एक स्टैक आपको ऊंचा लग रहा है। तो इस तरह से चाशनी डालने से चाशनी जो है वो नीचे के घेवर में भी जाएगी, लेकिन सिंगल सिंगल घेवर पे भी हम थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे। तो फैलाते हुए पूरे पे आप चाशनी डाल लें इस तरह से। चाशनी को घेवर पे चारों तरफ डालें फैलाते हुए। तो देखिए चाशनी 2 पे तो मैंने डाल दिया। अब इसे उठा के ये देखिए ये घेवर टूट भी गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और कितना क्रिस्पी घेवर बना है। खैर कोई बात नहीं। अब नीचे वाले पे अलग से भी थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल देती हूँ मैं और आपको दिखलाती हूँ कि उसके बाद इसे डेकोरेट किस तरह से करना है। तो चाशनी डल जाने के बाद हम इस पर रखेंगे रबड़ी। ये हमने रबड़ी डाल दी। अब इसे फैलाना है, तो फैलाने के लिए हम स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी रबड़ी और डाल देते हैं, जब घर की चीज़ है तो अच्छे से इसे बनाया जाए। तो यहाँ देखिए ये इसे स्पैचुला से बिल्कुल अच्छे से एक साथ करके फैला देना है। एक बार रबड़ी डल गई तो हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ कटे हुए पिस्ते। तो ये पिस्ते की कतरन डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। पिस्ते के बाद हम डालेंगे इसमें ड्राइड रोज पेटल्स का चूड़ा। आप चाहे तो गुलाब की पंखुड़ी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केसर के कुछ धागे। फाइनली इसे प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम सजाएंगे चांदी के वर्क से। तो एक घेवर तो सज चुका। अब दूसरे सजे हुए घेवर को दिखाने के पहले ये जो टूटा वाला घेवर है इसे मैं अलग करती हूँ। बाद में इस पर चाशनी और बाकी चीज़ें डाल के खाऊंगी। तो ये दूसरा घेवर भी तैयार हो गया और यहाँ देखिए ये हमारे घेवर कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं। मैंने 3 मलाई और 2 सादे घेवर बनाए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।